आप देख रहे हैं सदाए हिंद उर्दू। नाज़रीन इकराम, इस वक्त में सदाए हिंद उर्दू न्यूज़ की जानिब से मैं इम्तियाज़ुल्लाह खान बात कर रहा हूँ। मैं जनाब रियाज खान साहब जो इंडो सनराइज इंटरनेशनल स्कूल के चेयरमैन हैं, कॉलेज के चेयरमैन हैं, ये इनके वालिद का एक ख़्याल था और इनके भाइयों का भी। इसमें ख़ासकर जो है हमारे रियाज खान साहब और डॉक्टर नूर खान साहब जो इनका एक मुनज़्ज़िम ख़्याल था, तहरीक भी थी इनकी कि यहाँ पर इनकी ज़मीन पर जो इनकी वालिद की तरफ और इनकी जो 14 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल यहाँ पर एक बेहतरीन स्कूल कायम करना और एक कॉलेज चलाना करके इन्होंने जो सपना देखा था, जो सोचा था, उसे अल्लाह ताला ने इनको कामयाब किया है। एक अच्छी इमारत, खूबसूरत इमारत के तौर पर देखिए, आप मंजर देख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। माशाल्लाह कई बार आपको बता भी चुका हूँ कि यहाँ एक स्कूल कायम हो चुकी है। इसके साथ अब कॉलेज का सिस्टम भी इन्होंने यहाँ पर एक बेहतरीन अंदाज में जो है कायम किया है। लड़कियों के लिए अलग, लड़कों के लिए अलग। लड़कियों के यहाँ कोई नहीं जा सकता वालिदैन के अलावा, और उर्दू कोई अगर यहाँ से स्टाफ कोई यहाँ से जाना चाहता है मर्द हज़रात, तो बग़ैर इजाज़त के नहीं जा सकते। ये होना ही चाहिए। मैंने कमरों का भी मुआयना किया, बच्चों से भी, लड़कियों से भी बातचीत की, तो काफ़ी अच्छा लगा। साफ़ सुथरा माहौल रहे और आदाब की रियायत है। खाना बेहतरीन है, अलग अलग वैरायटी और दाल है और चपाती है, सादा खाना है, पापड़ है और दही वगैरह सब बच्चों को दे रहे हैं। पाक साफ है, हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। तो ये इस बात की रियायत रखते हैं, सेकुलरिज्म की पासदारी करते हैं जनाब रियाज खान साहब जो इस कॉलेज के चेयरमैन हैं, और डॉक्टर नूर खान साहब जो अच्छे अंदाज में इस चलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आप भी आप पर यहाँ हैं। इस साल जो है इनका रिज़ल्ट जो है इनके बच्चों का काफ़ी अच्छा रहा है। चिंतामणि का एक बच्चा जो है 97 नंबर पर जो है अच्छे आला नुमाया जो है कामयाबी हासिल की है माशाल्लाह। और वो बच्चे के अब आगे चलकर मुस्तकबिल क्या है देखेंगे। इनसे भी मुलाकात करने का मेरा इरादा है चिंतामणि जा करके, क्योंकि मेरा भी गांव चिंतामणि है। मुझे खुशी है कि मेरे गांव का एक बच्चा जो है इतने अच्छे नंबर से पास हुआ है बोले तो। इसके साथ साथ क्या है, मैंने इनसे बारहा पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब का भी और हमारे रियाज खान साहब का इरादा है कि बच्चों को, यानी अपने बच्चों को या किसी भी बच्चों को, हमारे भारत के बच्चों को एक आला अफ्तर और ऊंची तालीमी देखना चाहते हैं। एक अच्छा डॉक्टर देखना चाहते हैं, एक अच्छा वकील देखना चाहते हैं, एक अच्छा इंजीनियर देखना चाहते हैं। देश की बेहतरीन खिदमत करने का अज़म वो बच्चों के अंदर ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके अहलिया और डॉक्टर साहब की अहलिया, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से इनका ख़ानदान जो है कॉलेज को तरक्की में लाकर और इस खिदमत में जुड़े हैं कि हमारे बच्चे जो है मुल्क की बेहतरीन खिदमत गुजार बने और अच्छे तालीम याफ्ता बने, अच्छा माहौल बने, अच्छा किरदार अपने मुल्क में निभाएं, अपने घर पर निभाएं, अपने माहौल में निभाएं। ये है इनका तर्ज़ अमल। तो मैं रियाज खान साहब से अभी मिला हूँ, काफ़ी मुझे इस मौके पर खुशी हुई। देखिए, आप भी आइए, कोशिश कीजिए, अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला कराइए। रियायती तौर पर जो है इनके यहाँ जो है गरीबों के लिए भी कोई रियायत रखे हैं, क्योंकि अल्लाह ने इनको दौलत दिया है। तो डॉक्टर साहब, मैं चेयरमैन साहब में गुजारिश करता हूँ कि बहुत सारे गरीब बच्चे हैं, आप उनको रियायत तौर पर लीजिए, आपको अल्लाह ताला का सवाब अता करेगा इंशाअल्लाह। मैं मालदार लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी गुर्बत को जो है साबित ना करें, बल्कि आप माल है तो पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को जो है कम फीस पर जो है ऐसा मत कीजिए कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना माल जान की कुर्बानी देकर के पढ़ाइए, ताकि आपके बच्चे होनहार बन सकें। चेयरमैन साहब, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपको और आपके कॉलेज को और डॉक्टर नूर खान साहब, आपके पूरे ख़ानदान को अल्लाह ताला जो है कबूल फरमाए, मज़ीद तरक्की आपके स्कूल और कॉलेज का अता फरमाए। इंशाल्लाह अगले बार आपसे मिलूँगा मैं गर्ल्स स्कूल के पास, ये लड़कों के स्कूल और कॉलेज के ताल्लुक से। अभी तो इस वक्त में जो है लड़कियों को दिखा रहा हूँ, गर्ल्स को दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो है मैं लड़कों के ताल्लुक से मैं फिर दोबारा मिलूँगा आपको। वहाँ का निज़ाम कैसा है, आप लड़कों को किस तरह तालीम दे रहे हैं, क्या निज़ाम है, कैसा रहना है, रहन सहन है, इसके ताल्लुक से दोबारा आपसे मिलेंगे। मैं इंडो सनराइज इंटरनेशनल स्कूल और कॉलेज, डिग्री कॉलेज पूरा कैंपस का चेयरमैन हूँ। मेरा नाम रियाज खान है। पहले हमारे सीबीएसई स्कूल थी और स्टेट बोर्ड स्कूल भी थी। इसके बावजूद यहाँ के जो गर्ल्स हमारे कौम में अक्सर भाई के बच्चे
कम पढ़ाई करते थे, इसलिए बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, पूरा बहुत ख़राब सिस्टम है बाहर का। इसलिए डर को हमारे मुस्लिम पेरेंट्स हो और हमारे नॉन मुस्लिम पेरेंट्स हो, ये दोनों का ये सराउंडिंग में ऐसा ही रवैया था कि भाई को बच्चों को बाहर भेजना पढ़ाना एक उनके बहुत बड़ा टेंशन था। ये सब टेंशन देखते हुए, ये सब सिचुएशन देखते हुए हमें एक मैनेजमेंट पूरी बैठ को मैं हो, डॉक्टर नूर खान साहब हो और हमारी जो भी कमेटी है, जो भी है, पूरे बैठ को एक डिस्कस करें, क्यों ना एक जो यहाँ पे कॉलेज खोल लेंगे। कॉलेज के जोड़ में गर्ल्स का अलग एक हॉस्टल का ये करेंगे, बॉयज़ का एक हॉस्टल ये करेंगे बोल के एक डिस्कस करके एक फाइनल डिसीजन में आए। उसके बाद में गर्ल्स और बॉयज़ को हमें एक अच्छा यहाँ पे कॉलेज खोलना भी और अच्छा हॉस्टल फैसिलिटी भी देंगे, उनको हर चीज़ की इसके अंदर सुविधा यानी कि उनको सहूलत करको देंगे बोल के एक डिस्कस करको एक अच्छा इंतज़ाम करको पूरा एक अच्छे तरीके से ये करें हम। उसके बावजूद हमारे गर्ल्स सेकेंड पीयूसी के बाद में हमारे गर्ल्स डिग्री को बाहर जाने बहुत टेंशन लेते थे। फिर डिग्री को जाना, बड़े बच्चे कैसा भेजना, ये वजह से लगभग हमारी लास्ट ईयर की बैच के 20-25 गर्ल्स पूरे मेरी ऑफिस में, मेरी कैबिन में आए, रिक्वेस्ट करे, उनके माँ बाप के जोड़ में भी आए, रिक्वेस्ट करे हमें अब भी पढ़ना चाह रही, लेकिन हमारे माँ बाप बाहर भेज को नहीं पढ़ाना चाह रही। इंडो सनराइज में पढ़ना है तो पढ़ लो, तुम्हें बाहर जाको तुम्हें पढ़ना तो हमें गारंटी नहीं देते बोल को हमारे जो सराउंडिंग के जो पेरेंट्स हैं, और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की गुजारिश के वजह से हमें फिर मैनेजमेंट कमेटी पूरा हमें बैठ को इसके बारे में डिस्कस करे। डिस्कस करने के बाद में क्या फैसला लिए, क्यों ना डिग्री कॉलेज खोलेंगे, यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलेंगे बोल के एक डिस्कस करको फाइनल एक फैसला करको डिग्री कॉलेज खोलना बोल को हमारे टीम पूरी परमिशन के वास्ते में अच्छा काम करी, जाको परमिशन सब ये हुआ। लास्ट 19 जून को हम परमिशन ग्रांट होगा, अल्लाह का बड़ा करम हुआ। 19 जून को हमारा परमिशन ग्रांट हुआ। एडमिशन तो अल्लाह का फजल अब तक 40-50 एडमिशन 5-6 दिन के अंदर धड़ान से हम एडमिशन आया। ये न्यूज़ चारों तरफ फैली, इंडो सनराइज में डिग्री कॉलेज भी आई है बोल को एक एरिया में एक पूरे पेरेंट्स को एक खुशी की लहर दौड़ी। स्टूडेंट्स भी बल्ला के जो सेकेंड पीयूसी कर को लास्ट ईयर 1 ईयर घर में बैठे थे, फिर वो स्टूडेंट रिवर्स पढ़ने आए, वो स्टूडेंट्स पूरे एडमिशन यहाँ लेको डिग्री का एडमिशन्स पूरा हमें ओपन रखी। जुलाई मंथ से डिग्री कॉलेज ओपन हो जाए, रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होती, उनका रूल रेगुलेशन सिस्टम से उनको भी डिग्री गर्ल्स के बच्चों को भी बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटी देखो ही, और बच्चों की सेफ्टी की नज़र में रखते हुए सिर्फ गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलने का फ़ैसला लिया है। बॉयज़ का लेना, बॉयज़ बड़े बड़े रहते हैं, वो क्यों मुश्किल होता, हमारे गर्ल्स को काम भी डैमेज नहीं होना बोल को पूरे मैनेजमेंट बैठ को एक डिस्कस कर को एक डिसीजन लिए ओनली गर्ल्स कॉलेज खोलेंगे बोल को डिग्री ये कर को डिग्री कॉलेज गर्ल्स ओपन हो गए। आप सब लोगों से भी गुजारिश ये कर रही है हमें मैनेजमेंट की तरफ से, आप सबको वेलकम। इधर हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छा है, खाली ओनली गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, अच्छा एजुकेशन देंगे इंशाअल्लाह, बेहतरीन उनको एक अच्छे सिटीज़न बनेंगे, हमारे कंट्री के वास्ते में, हमारे देश के वास्ते में कुछ बनना है लड़कियाँ। खाने का हॉस्टल का क्या सिस्टम है, रहन सहन बच्चों के लिए? गर्ल्स का अलग हॉस्टल रहेगा, वहाँ हॉस्टल में उनको खाने पीने का सिस्टम रहेगा, और बच्चे लोग नमाज का ये वो तो एक नमाज की रूम भी रख देंगे गर्ल्स को। बॉयज़ के वास्ते में अलग हॉस्टल है, वो यानी कि पीयूसी बॉयज़ है हमारे पास, फर्स्ट पीयूसी सेकेंड पीयूसी, उनका अलग हॉस्टल है, उनका भी बेहतरीन खाने का इंतज़ाम, कैंटीन एक बड़ी कैंटीन है, वहाँ खाने का इंतज़ाम भी रहेगा। और नमाज के लिए उनको एक अंदर मस्जिद भी बना को ही, लड़कियों को नहीं लड़कों को, लड़कियों को ऊपर एक रूम दे दिए, नमाज के लिए पूरा एक रूम का इंतज़ाम करें, वहाँ पे पूरा अच्छा
जो मैट ये वो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पूरा हाँ सेटअप करके एक रूम देके हैं गर्ल्स के लिए। तो मैंने देखा कि हॉस्टल में जो है एक कमरे में कितने बच्चे हैं? एक कमरे में एक कमरे में एक रूम में 4 शेयरिंग रखते हैं, 4 लड़कियां हैं। गर्ल्स हो या बॉयज़ हो 4 शेयरिंग ईच रख रहे हैं हम। तो अलग 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 बॉयज़ अलग, बॉयज़ का टोटल कॉलेज एकदम अलग से है एरिया में, गर्ल्स का अलग एरिया है। ऐसा मैं सिर्फ जो है अब गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की हॉस्टल की बात कर रहा हूँ। तो लड़कियों की सहूलत के अतबार से आपने जो है उनकी नमाज के लिए अलग कमरा किया, अलग लड़कियाँ भी वहाँ पर? नहीं, हिंदू लड़कियां ही उन्होंने अलग से उन्होंने रहती हैं। एक कमरा अलग से बना के रखे हैं जिससे जो भी नमाज़ पढ़ना बेचारी उनको नमाज को जाके उन्हें पढ़ के उनके वो क्लासेस को जा सकते हैं। जी। वो लंच टाइम में वो फ्री जो भी टाइम रहेगा, जो भी ज़ोहर असर मगरिब इशा ऐसा ये कर सकती। अच्छा, खाने का क्या इंतज़ाम है सर? खाने का पूरा कैंटीन में खाना तैयार होके जहाँ पे गर्ल्स रहते हैं वहाँ पे खाना आ जाएगा। जी। ये कैंटीन को जाकर खाने का नहीं रखे हमें, कैंटीन से पूरा रेडीमेड होकर इनको अच्छा। गर्ल्स हॉस्टल में चाहिए। पकाने का इंतज़ाम नहीं, कैंटीन का इंतज़ाम है? कैंटीन है हमारे अंदर, एक कैंटीन कॉलेज में है क्या? कॉलेज के अंदर कैंटीन, बड़ी कैंटीन बने हैं। अच्छा, कॉलेज के अंदर बड़ी कैंटीन है? बहुत बड़ी कैंटीन है, लगभग डेली 1000 बच्चों का इधर ओहो। खाने का इंतज़ाम रहता है। ऐसा रहेगा हमारे पास। गर्ल्स फर्स्ट पीयूसी, सेकेंड पीयूसी, नीट और ये डिग्री के गर्ल्स पूरे लगभग हमारे पास 300 गर्ल्स हैं, 300 लड़कियां हैं। जो बड़े बड़े लड़कियां 300 हैं। लड़के पीयूसी के लड़के वो अलग से है, वो 200-250 वो अलग से हैं। तो लड़कियों के लिए कैंटीन में खाना मुकम्मल अच्छी तरह से खाने का बहुत इंतजाम क्या-क्या अच्छा खिला है। रहे हैं सर बच्चों को? वो पूरा जो पूरा लिस्ट बना के रखे हैं, जो आज बनेगा वो खाने का नंबर फिर दोबारा आने दे लगभग 8 दिन लग जाएगा, 8 दिन हो जाएगा। वैरायटी नया नया वैरायटी हर सिस्टम में ये करें। मेन्यू रहेगा हमारा, अच्छा मेन्यू रहेगा। आज का जो खाया बच्चा वो फिर खाना बोले तो फिर 8 दिन लगेगा वो नंबर आने, ऐसा सिस्टम रहेगा। अच्छा इंतज़ाम है, खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। अब बच्चों के लिए अलग से कमरे में अलग से उनके लिए ज़रूरियात हाँ, पूरा हर चीज़ का हाँ अंदर ही चीज़, वॉशरूम भी अंदर ही दे दे हम। अच्छा। वो जो कमरा है उनकी हॉस्टल का कमरा रहेगा 4 शेयरिंग में, उनको अंदर ही हमाम का बाथरूम का सब इंतज़ाम अलग अलग से है, हर कमरे में अलग अलग से है। अच्छा। ऐसा रहेगा। वो आराम से उधर ही जो भी फ्रेश अप होना चाहिए वहाँ अंदर ही हो जा सकती, सेफ्टी रहेगा। और हर जगह गेट लगा है, कोई जेंट्स एक भी जेंट्स उसके अंदर अलाउड नहीं रहेगा। यहाँ तक हम मैनेजमेंट भी नहीं जा सकते। ये रूल रेगुलेशन बना है। अगर जाना हो तो जाना ऐसा ज़रूरी पड़ा तो पहले वहाँ पे बोल को रहना है। 1 घंटे के बाद में पूरा स्क्वाड, लेडीज स्क्वाड सामने जाएगा, वार्डन सब सामने रहेंगे। 2-3 वार्डन्स के जोड़ में मैनेजमेंट जाके जो भी काम निपटाना है उधर फटाफट 10-15 मिनट आधा घंटे में क्या भी है, जो भी वर्क क्या भी पेंडिंग है वो देख के ऑर्डर दे के वापस आ जाते। अच्छा। ऐसा सिस्टम है। पेरेंट्स के लिए क्या सिस्टम है सर, उनके वालिदैन? पेरेंट्स भी आएंगे ना, जो पेरेंट्स आएंगे सिर्फ एडमिशन के टाइम पर जो माँ आएगी या बहन आएगी या कौन आएगी उनका नाम लिखाना पड़ेगा, उनको ही उनको अलॉट मिलने दिया जाएगा, इजाज़त उनको ही देते। वो चिचा का बेटा, वो मामू का भाई, वो इन्हें वो ऐसा कोई इनको किसी भी अंदर अलॉट नहीं देते। माँ बाप आ सकते हैं? माँ बाप आ सकते हैं और माँ को ओनली ऊपर जाको हॉस्टल को अंदर अलॉट था। वो माँ बच्ची का बावा भी आने से हॉस्टल को अंदर अलॉट नहीं रहता, नीचे ही मिलना पड़ेगा। नीचे पूरा एक सिस्टम बनाए, वहाँ बैठ को मिल को बात कर को जाना पड़ेगा। लेकिन कोई एक्स्ट्रा कोई नया लड़का हो और दूसरे कोई आए हैं उनको मिलने नहीं देते। ये साफ बना है, इसका बहुत सख्ती से अमल करते हैं इसके बारे में। ऐसा रहे सर। अब पीयूसी सेकेंड पीयूसी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं उनको आगे जाने के लिए, डिग्री के लिए आप क्या क्या सिस्टम बनाए सर तालीमी एतबार से, आला तालीम के लिए? यहाँ पे कॉमर्स कॉलेज भी है। कॉमर्स में तो बहुत से फील्ड हैं, कॉमर्स में से बहुत फील्ड, लंबा चौड़ा फील्ड है। उसमें से कॉमर्स का सिस्टम भी है, साइंस का सिस्टम भी है अच्छा सा है, और नीट का भी सिस्टम है। ये है
ये पूरा हर फील्ड में काम कर रही, अलग अलग टीम उसके बारे में निगरानी करते। एकेडमी देखने वाली टीम अलग से रहेगी, उनको हर चीज़ की सहूलत देखने वाली ये टीम अलग रहेगी, हर चीज़ अलग अलग करें। हर जगह सीसी कैमरा लगा है, अच्छा, सीसी कैमरे के बगैर निगरानी के बगैर कोई अंदर आ सकता नहीं, कोई अंदर जा सकता नहीं, ऐसा सिस्टम रहे। सर ये एक तो है कि बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए आप बेहतरीन कॉलेज बनाए हैं और उनको हॉस्टल बनाए हैं, अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छा पिला रहे हैं, सोने बैठने के लिए कमरों का भी अच्छा सिस्टम किए हैं, सब ठीक है। मुस्तकबिल में आइंदा उनके भविष्य के लिए बच्चों को क्या देना चाह रहे हैं सर, क्या इरादा रखते हैं? हमारे बच्चे यहाँ से जो इंडो सनराइज से जो बच्चे निकलते हैं, ये बच्चों का हमारी यही दुआ है यानी कि हमारी टीम का वही काम कर रहे हैं। ये बच्चे कुछ IPS ऑफिसर हो या IAS ऑफिसर हो या पुलिस ऑफिसर में जाने हो, और लॉयर से, इंजीनियर से, ऐसे फील्ड में, डॉक्टर से, ये फील्ड में जाने का देख रही मैनेजमेंट। यहाँ से अच्छे अच्छे पोस्टर में हर लड़की हो लड़का हो, इनको बड़े पोस्टर में देखना चाहिए हमें। इसके लिए मेहनत जारी है। अल्लाह का फजल ये है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा बच्चे कॉमर्स में जो ज्वाइन हुए, एडवोकेट्स हो कहीं, यानी कि लॉयर के इसमें काम कर रही हैं, ज़रा बच्चे पुलिस ऑफिसर में इसमें जाकर कर रही हैं। यहाँ से कोई डॉक्टर डॉक्टर्स लगभग हमारे यहाँ से ये जो कैंपस से लगभग इंजीनियर से अब तक 150 इंजीनियर से ज़्यादा हो गए यहाँ से। डॉक्टर से 127 120 पर 127 डॉक्टर्स अब तक है उससे वो कोई, और डॉक्टर्स का ये जरिए। और देखो अभी हमारा जो रिज़ल्ट आया, जो हमारा PUC रिज़ल्ट आया है, टोटल बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट का रूरल एरिया का, उसमें नंबर 1 रिज़ल्ट आया है हमारा। और नीट का रिज़ल्ट जितने भी नारायणा ब्रांचेस हैं, नारायणा, चैतन्य और दूसरे जो भी नीट का जो जहाँ जहाँ कोचिंग चलता, इसमें सबसे टॉप कोच नंबर्स हमारा चाहे। ये अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा फजल है ये हमारे पर। इस साल 2025 में क्या एग्ज़ाम में आपके बच्चे नुमाइंदा? अब तक अल्लाह का फजल हमारा 100% रिज़ल्ट गया है। अच्छा, इसके बारे में बच्चे के इसमें मेहनत अच्छा से कराती हैं। जो स्पेशल क्लासेस रहते हैं, हमें रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक क्लासेस चलती, इसके बारे में बहुत मेहनत करी। इसके बारे में बहुत मेहनत करते हुए इसका नतीजे भी अच्छे निकल। क्या देखना चाहते हैं बच्चों का भविष्य? बच्चों को ही हमारे यहाँ से बच्चे, हर बच्चे को हमें डॉक्टर्स बनना देख रहे हैं, हर बच्चों को इंजीनियर बनना देखना चाह रहे हैं, हर बच्चे कुछ एडवोकेट हो या कुछ ये क्या वो तहसीलदार हो या टीचर्स हो। अच्छे हमारी हर लड़की, हर भाई को बच्ची उनके पैरों पे खड़ना देखना चाहिए। हर बच्ची हमारी एटलीस्ट 20,000 सैलरी, 25,000 सैलरी कमाने वाला, उनको सैलरी आने वाली, वो सिस्टम में काम कर रही। बार बार मोटिवेट ही करती है मैनेजमेंट। हर हमारे बच्चे कुछ एटलीस्ट उन्हें शादी होने के बाद में भी गए तो भी एटलीस्ट उन्हें एक 20-25 हज़ार सैलरी वाले होना, ये हमारी चॉइस है। यही हमें स्टूडेंट्स को बोझ भरी, पेरेंट्स को बोझ बात करें। पेरेंट्स भी अच्छा साथ दे रही, हमारा स्टूडेंट भी अच्छा पढ़ने इंटरेस्ट दिखा रही, इसका बेनिफिट अच्छा हो रहा, इसका नतीजे अच्छे आ रहे। बहुत सारे पेरेंट्स वालिदैन जो गरीब हैं, उनके लिए कोई रियायत है आपके पास? ऐसे कोई गरीब बच्चे, ऐसे कोई यतीम, जो यतीम बच्चे हैं ना, उनको थोड़ा स्पेशल ऑफ़र रहता हमारे पास से, वो ऑफ़र में थोड़ा कम करके उनको सपोर्ट करते। ये नहीं कि पूरा फीस फ्री ऐसा नहीं रहेगा, कितना होता हमारे हाथ से उतना अच्छा बेस्ट करके उनको अच्छा कम करके उनको देती। इस वक्त अब लड़कियां जो गर्ल्स हैं वो 300 हैं। 300 गर्ल्स है हमारे पास। तो इस साल जो 2025 के इम्तिहान में जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं सर? लगभग हमारे पास कॉमर्स के और PUC साइंस के लगभग 300 बच्चे थे हमारे पास। 320 बच्चे थे।
अल्लाह का फजल ये हुआ कि 320 बच्चे में फर्स्ट क्लास पास हुए। अच्छा ये बड़ा अल्लाह का शुक्रिया, ये बहुत कितना शुक्रिया अदा करते भी कम है। अल्लाह ताला अल्लाह की भी मेहनत। हमारी मेहनत, हमारे जो लेक्चरर्स टीचर्स की जो मेहनत रंग ले ले कोई, आपकी भी मेहनत। सबकी मेहनत पूरी हमारी टीम की मेहनत है। डॉक्टर साहब भी आगे बहुत मोटिवेट क्लासेस करती, हमारे भावज तराना मैडम उन्होंने भी मोटिवेट क्लासेस करती, और हमारे वाइफ भी मोटिवेट क्लासेस करती, मैं ख़ुद भी बहुत मोटिवेट क्लासेस करता हूँ। इसका नतीजा पूरा हमारे लेक्चरर्स, मैनेजमेंट की जो भी, और हमारे जो स्टूडेंट्स की मेहनत की रंग ले लगी। लगभग 320 बच्चे कुछ ही हमारे पूरे ये साल में थे। अल्लाह का फजल पूरे पास हुए, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया। सर अभी ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो लड़कियाँ, ये दूर से भी आए क्या बाहर? लगभग ये हमारे पास बच्चे ही ना, हमारे कर्नाटका से हर जगह से, हर डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं बच्चे। अच्छा कर्नाटका के हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं, और आंध्रा से ही, तमिलनाडु से ही बच्चे, दूसरी रियासत। और जो यूपी से थोड़े बच्चे हैं, बिहार से थोड़े हैं, वेस्ट बंगाल से थोड़े हैं, ऐसा हर जगह से बच्चे हैं। उनका बेहतरीन इंतज़ाम है, उनका अच्छा खाने पीने का सिस्टम भी बनाए। बच्चे यहाँ पे ज़बरदस्ती रहना ऐसा नहीं, बहुत खुशी से रहते हैं बच्चे। ये बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चे बहुत खुशी से रहती, बहुत पढ़ने में भी इंटरेस्ट दिखा रही, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा।